कामना करेंगे लक्ष्मी मैया भंडार को भरती रहे। भगवान भोले बाबा का हाथ सर पे बना रहे, समाज में भैया को सम्मान मिलता है।
ऐसे ही भक्तों का बेड़ा पार करते रहना कन्हैया। मानस रोना कन्हैया पन्ना, अरे महाभारत के भी तगारी नहीं अर्जुन के झंडा। महाभारत के सभी का स्वागत अभिनंदन। आज ये कथा का जो तीसरा दिवस है, भगवान की कथा प्रारंभ हो चुकी। इधर भैया देखो, भगवान से सच्चा जो प्रेम करता है उसकी हंसी तो होती है, लेकिन भगवान से सच्चा प्रेम करता है उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य की विजय तो होती है, भले ही देर में होती हो, लेकिन प्यारे भगवान से इतना बनाए रखो कि जब जाना होगा तो कुछ कहने के लायक रखो। ऐसा ना करो कि वहां पे जाकर के देखो, घर में हम और आप जैसे टीवी देखते हैं, जैसे सीरियल चला है सामने, वैसे ही भगवान के यहाँ जब जाना होगा तब हमें तुम्हें सब ये देखने को मिलेगा, क्या हमने अच्छा किया और क्या बुरा किया। और इस चीज का फैसला हमें तुम्हें खुद लेना होगा कि प्रभु हमने इतने पाप किए, इतनी हमने पुण्य की,
और कहते हैं कर्म करने से जीवन बदल जाता है। मान के चलो तुम्हारे पास में 100 ग्राम अगर पाप है, 50 ग्राम अगर पुण्य हो गई, अगर तुम कोई पुण्य का कार्य करने लगे, अगर तुम्हारा मन भक्ति में लग गया तो वो तुम्हारा 50 ग्राम पुण्य काफी है। जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो फिर वो जो पाप होते वो कटने लगते हैं धीरे धीरे। अगर तुमने कहीं कोई मान के चलो गलत कार्य किया, लोग कहते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। और तुम देख रहे हो सामने कोई अहिंसा कर रहा है, किसी की मृत्यु कर रहा है अपने पेट के लिए, हम लोग मन में सोचते हैं क्यों, क्या सब दुनिया में उल्टा हो गया, ये रोज पाप करता है लेकिन बड़े सुकून से रहता है। शायद मालूम नहीं है जो उसके पाप है, जो पुण्य है वो भी उसके साथ में नष्ट हो ही जा रही है। और अगर तुम पुण्य करने लगे तो पाप कट जाएगा, अगर तुम पाप करने लगे तो जितनी तुम्हारी वो पुण्य है तुम्हारे सामने आ जाएगी, क्योंकि वो पुण्य नष्ट होनी है, तुम्हारा बाद में विनाश होना है। बताने लगे हैं श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित को, राजन ऋषिकपुर भैया रमे का बेस पड़ेगा, आ जाइए एक बार भगवान का नाम को लेते हैं। एक भक्त बोलाए भगवान को नैया से, अरे श्याम कि अरे तुम आना जाना भूल गए, जाई बसे द्वारिका नगरी तुमका।